किस्सा है, कहानी है, पहेली है। जिंदगी ऐसी ही सहेली है। कहीं किस्से है प्यार के, तो कहीं खट्टे खट्टे दाने अनार के। नंबर्स के जलवे। इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का इस चैनल में प्यार भरा स्वागत है। मैं डॉक्टर निमिष लाखानी आपको नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे पर्सनल ईयर के बारे में। हर किसी की लाइफ में एक साल आता है, उसके बाद दूसरा साल आता है जो पहले साल के जैसा बिल्कुल नहीं होता। कहते हैं ना, जहां में जब तक यारो इस जिस्म में दम है, कभी हंसना, कभी रोना, कभी शादी तो कभी गम है। जहां में खुशी के साथ गम भी यारो होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। हर किसी की लाइफ एक स्ट्रेट लाइन जैसी कभी नहीं होती, वो तो मरने के बाद ही होती है। अगर आप थोड़ा भी मेडिसिन फील्ड के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ईसीजी भी हमेशा ऊपर नीचे होता है। वो स्ट्रेट लाइन हो गया तो समझ लीजिए लाइफ खत्म हो गई। ऐसे ही अपनी लाइफ भी होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। बस जरूरत है हमें उसे समझने की। अपनी लाइफ के जो ईयर्स होते हैं उसे हम पर्सनल ईयर कहते हैं। वो अपनी बर्थ डेट के लिए कैसे अलाइन हुए हैं, बस वो अगर जान ले तो हमें काफी फायदा हो सकता है। 1 से लेके 9 नंबर अपने पास होते हैं, वैसे ही 1 से लेके 9 पर्सनल ईयर भी होते हैं। फर्ज कीजिए किसी का पर्सनल ईयर 1 है, तो उसके लिए वो ईयर कैसा होगा वो अगर उसे पता चल जाए तो वो अपनी लाइफ को अलाइन अच्छे से कर सकते हैं। अगर उसका मूलांक और उसका पर्सनल ईयर मेल खाता है तो उसकी लाइफ में काफी सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो उसे खुशियां दे सकती है। अगर उसका मूलांक और पर्सनल ईयर मेल नहीं खाता, दुश्मन है, आपस में एंटी है, शत्रु है, तो काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो उसे कष्ट दे सकती है, उसे दुख दे सकती है। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको गाड़ी लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। अगर रास्ता बहुत ही अच्छा है तो आप आसानी से जा सकते हैं, एकदम कंफर्टेबली जा सकते हैं, और गाड़ी में पेट्रोल भी कम लगेगा, गाड़ी एवरेज भी ज्यादा देगी, माइलेज भी ज्यादा देगी। अगर वही रास्ता कठिन है, रास्ते में स्पीड ब्रेकर है या ढलान है, चढ़ान है, कुछ ऐसा है, तो थोड़ी तकलीफ भी होगी, गाड़ी को एवरेज भी कम मिलेगा, माइलेज भी कम मिलेगा, पेट्रोल भी ज्यादा देने पड़ेगा। बस इसी तरह से अपनी लाइफ भी है। अगर आपका पर्सनल ईयर आपके मूलांक के साथ मेल खाता है तो आपको आसानी से जो चीजें चाहिए वो मिल सकती है, और अगर आपका पर्सनल ईयर आपके मूलांक से मेल नहीं खाता तो आपको ज्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे। उसका मतलब घबराना नहीं है, बस मेंटली रेडी रहना है कि हमें अपना 200% देना है, तब जाके हमें अपना 100% मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। आज इस वीडियो में पर्सनल ईयर कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो अपनी अपनी नोटबुक और पेन तैयार कीजिए और हमसे जुड़िए दूसरे कैमरा एंगल के लिए। सो हाउ टू कैलकुलेट योर पर्सनल ईयर, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो कोई भी जो बर्थ डेट है आपकी उसे आप अपने पेपर पे लिख लीजिए। मैं यहाँ पे एक बर्थ डेट ले रहा हूँ, 3 सितंबर 1984, 3 सितंबर 1984। इस बर्थ डेट के लिए पर्सनल ईयर 2026 कैसा होगा ये हमें जानना है। ये जो करंट ईयर है वो इस व्यक्ति के लिए कैसा होगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो बर्थ डेट, ओनली डेट, वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में लिखना है मंथ, और जो साल है वो 1984 ना लिखते हुए जिस ईयर के बारे में कैलकुलेशन चाहिए वो साल हमें यहाँ पे लिखना है। तो अभी का ईयर है 2026, तो मैंने ये लिख दिया। बस बहुत ही सिंपल है। अब हमें इस सभी डिजिट को जोड़ देना है, इसका हमें प्लस कर देना है। तो इट शुड बी 3 + 9 + 2 + 2 + 6। ये जो नंबर आएगा उसे सिंगल डिजिट में लेके आना है। आप समझ गए? सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा पर्सनल ईयर 4। तो जिस किसी का भी जन्म
3 सितंबर 1984 को हुआ है, उसके लिए पर्सनल ईयर 2026 विल बी 4। उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए हैं। और एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगा। फर्ज कीजिए बर्थ डेट है 17 ऑफ अगस्त 1959। तो हमें क्या करना है, 17 यानी 1 + 7, मंथ लेना है यानी 8, फिर 1959 को ना लेते हुए 2026 यहाँ पे लेना है, तो उसका मतलब हो जाएगा 2 + 2 + 6। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 यानी 2 और 6 8। तो इस व्यक्ति का यानी जिसका भी जन्म 17 अगस्त 1959 में हुआ है, उसके लिए 2026 का पर्सनल ईयर विल बी 8। अभी आप समझ गए होंगे कि इसका ड्राइवर जो है वो 3 है। आप हमारे पिछले वीडियोस देख चुके हैं तो आपको ड्राइवर क्या है वो पता ही होगा। इस व्यक्ति के लिए ड्राइवर नंबर है 3 और उसका पर्सनल ईयर आया है 4। 3 और 4 आपस में दोस्त है, तो आप समझ सकते हैं कि पर्सनल ईयर 4 इज गुड फॉर दिस पर्सन। इस व्यक्ति को 2026 अच्छे लाभ दे जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इस व्यक्ति का ड्राइवर नंबर होता है 8। 8 का पर्सनल ईयर भी 8 आया है, तो इस व्यक्ति के लिए 2026 ये अच्छा लाभदायी होगा। अगर इस व्यक्ति के लिए पर्सनल ईयर 1 आता है, मान लीजिए 1 नंबर आ गया पर्सनल ईयर के इस टोटल का, तो वो 8 नंबर से एंटी नंबर हो जाएगा, दुश्मन नंबर हो जाएगा। तो उसके लिए वो साल इतना लाभदायी नहीं होगा, बल्कि थोड़ा कष्टदायी होगा, थोड़ा पीड़ादायी होगा, और उस व्यक्ति को उस साल में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक एग्जांपल दे देता हूं। 30 नवंबर 1980 इस व्यक्ति के लिए 2026 का साल कौन सा पर्सनल ईयर पे आ रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी डेट लेनी है, विच इज 3, उसका मंथ लेना है यानी 1 + 1 और 1980 रिमूव करके वहां पे 2026 डाल देना है। तो इट शुड बी 2 + 2 + 6। वेरी सिंपल। तो इसकी टोटल जो है 3 और 1 4, 1 5, 2 7, 2 9 और 6 15, 15 यानी वापस से 5 + 1 6। तो इस व्यक्ति के लिए 2026 का साल पर्सनल ईयर विल बी 6। अभी इसका ड्राइवर तो 3 है, 3 के लिए 6 नंबर एंटी नंबर होता है, दुश्मन नंबर होता है, वही 36 का आंकड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए 2026 का साल इतना अच्छा नहीं होगा, थोड़ा पीड़ादायी होगा, थोड़ा कष्टदायी होगा। हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यू आ जाए, तो इसे थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। इस साल में जो भी कुछ काम करना है उसमें उसको उसके 100% से भी ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। मान लीजिए 200% देने पड़ेंगे, तब जाके उसे 100% रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको पता चल गया होगा कि पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। अब वो जो पर्सनल ईयर आपका आया है, कोई भी आ सकता है, 1 से लेके 9 तक। फर्ज कीजिए 4 आया है, 3 आया है, 7 आया है, कोई भी आ सकता है। वो आपके मूलांक के साथ मेल खाता है, तो समझ लीजिए वो पर्सनल ईयर आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, आपको बहुत ही सारी खुशियां दे सकता है। और अगर वो पर्सनल ईयर आपके मूलांक के साथ एंटी है, दुश्मन है, शत्रु है, तो आपको थोड़े कष्ट दे सकता है। आपको मेंटली रेडी रहना है कि हमें इस ईयर में ज्यादा मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाके हमें रिजल्ट मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस सृष्टि के सभी जीवों का कल्याण हो, इसी मंगलमय अभ्यर्थना के साथ रहेंगे चमन तो गुल खिलेंगे। अगले वीडियो में जरूर फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू।